प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न यह कह रहा है कि दीर्घात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाकर इसका मूल ज्ञात करना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यानी 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें सबसे पहले अगर यहाँ पर यह 2 है तो 2 को हटाएंगे, कोई अंक रहता है x² के पास तो हटाते हैं। तो अब इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसी संख्या का अगर भाग करें 2 का ही तो यह 2 हट जाएगा। तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर तो इसमें 2 का भाग करेंगे 2x² - 7x + 3 = 0। अब 2 का भाग कर रहे हैं इसमें, तो जब 2 का भाग करेंगे तो यह 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो बचा x² और माइनस यहाँ पर जो 7/2x और धन यहाँ पर 3/2 और यह तो 0 से यानी कट जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब इसे क्या करते हैं, अब इसमें पहचानते हैं। तो पहचानने के लिए क्योंकि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो हमें मालूम है कि यहाँ पर माइनस है तो a - b² बराबर a² + b² - 2ab। इससे अगर तुलना करेंगे इसको तो a² की जगह x² दिया है, यानी इसका मतलब a बराबर x। अब यहाँ पर b² नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर 3/2 दिया है, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यह 3 3 का 9 और 2 दूना 4, अगर 9/4 रहता तो यह b² ही कहलाता, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पर यह देखते हैं कि तुलना करेंगे x² - 7/2x और + 3/2 = 0। तो यह जो है a² यानी a हम लिख दिए, यह जो है यह 2ab है क्योंकि a वाला पद इसमें जुड़ा है, यानी इसका मतलब 2ab है। तो क्या करते हैं, अब इसमें निकालेंगे तो 2ab यानी यहाँ पर लिख देते हैं 2ab बराबर तो कितना दिया है -7/2x, ये भी मालूम चल गया, लेकिन b² नहीं दिया इसमें, तो b² कैसे निकलेगा। अब हमें मालूम है 2ab बराबर -7/2x दिया है। अब 2 और a बराबर हमें क्या मालूम चला है, अगर a² बराबर x² है तो a बराबर x तो रख दिए, और फिर b का तो नहीं मालूम है, तो फिर अब उसके बाद बराबर -7/2x। अब x से x काट दिए और फिर उसके बाद 2b बराबर -7/2 और यह तो x कट गया। फिर अब क्या करते हैं b, अब इसको पक्षांतर करेंगे, जब यह 2 गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो हर में जाएगा 2 के पास तो 2 दूना 4, यानी b बराबर -7/4। तो अगर b बराबर -7/4 तो b² बराबर कितना होगा, तो b² बराबर 7 × 49 और 4 चौको 16, यानी b² बराबर 49/16। अब क्या करते हैं, अब इसमें यानी लिख लेते हैं यहाँ पर x² और -7/2x और + 3/2। अब इसमें अगर हम b² यानी 49/16 जोड़ने पर और 49/16 घटाने पर, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसके मान में जोड़ भी रहे हैं और फिर घटा भी ले रहे हैं, यानी किसी को हम यह संख्या दे भी रहे हैं और फिर ले भी ले रहे हैं, यानी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें मालूम है कि x² यह तो a² है और फिर यह क्या है b², इसको एक पास लिख लेते हैं, यानी 49/16, यह b² है 7 × 49 और 4 चौको 16 और माइनस यह 2ab है 7/2x एक ब्रैकेट में। अब बच गया क्या, तो + 3/2 और -49/16 बराबर 0। अब इसे आगे क्या हल करते हैं, तो हमें मालूम है
कि यह एक्स स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर, और यह हमें बी स्क्वायर भी मिल गया, और माइनस यह 2a भी है। यह बी स्क्वायर यानी 7/4 पर होल स्क्वायर इसी रूप में है, लेकिन इसको हम 49/16 लिख दिए हैं। फिर तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स माइनस, क्योंकि माइनस है, 7/4 पर होल स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसका अगर हम फिर से अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो इतना ही आएगा। अब बराबर, अब इस दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो 49/16 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस है, तो यह इस तरफ जाएगा तो प्लस 49/16 होगा। अब यह 3/2 है, यह प्लस में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो -3/2। अब इसे आगे हल करते हैं, तो आगे जो हल करेंगे यक्स माइनस 7/4 होल स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो 16 एलसीएम आएगा, और फिर 49 गुणे यहाँ पर 16 एकम 16 ही होगा, और 3 और 2 अठे 16 8 होगा। फिर अब यक्स माइनस 7/4 पर होल स्क्वायर, अब 49 एकम 49 और माइनस का 24/16। फिर अब यक्स माइनस 7/4 पर होल स्क्वायर, और 49 में से 24 को घटाएंगे तो 25/16। अब आगे क्या करते हैं, अब इससे अगर हम स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं, यक्स माइनस 7/4 स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो यह किस में हो जाता है, कड़ी में हो जाता है, तो कड़ी में 25/16। फिर अब आगे जो है यक्स माइनस 7/4 और कड़ी में इसका मान जो होता है 25/16, तो इसका जो मान आएगा 5/4 आएगा, और वो भी प्लस माइनस में, क्योंकि कड़ी में इसका यानी प्लस माइनस में मान लिखते हैं, तो प्लस माइनस 5/4। अब इससे अब और भी आगे इसे हल करते हैं तो 2 चिन्ह आ गया, तो मान लेते हैं यानी धन चिन्ह लेने पर, एक बार धन चिन्ह लेने पर, तो जब इसमें धन चिन्ह लेंगे यक्स माइनस 7/4 और फिर प्लस लेंगे तो यह प्लस में ही है यानी 5/4। तो अब इसे पक्षांतर करेंगे तो यक्स बराबर 5/4, और फिर उसके बाद यह पक्षांतर होगा तो माइनस है तो प्लस 7/4, यानी यक्स बराबर, हर बराबर है तो हर को एक जगह लिखकर अंशों को जोड़ देते हैं, यानी यक्स बराबर कितना आ गया 3। फिर उसी तरह यानी माइनस चिन्ह लेने पर, यानी ऐसे ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे यहाँ पर यक्स माइनस 7/4 और फिर माइनस 5/4, तो यक्स बराबर माइनस 5/4, और इसको पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस में है तो यह प्लस 7/4। फिर अब यक्स बराबर, हर बराबर है तो हर को एक जन लिखकर, अब माइनस है तो घटाएंगे, एक प्लस और एक माइनस घटेगा तो 7 में से 5 जाए तो 2 बचेगा। अब 2 प्लस में होगा कि माइनस में, तो यहाँ पर यह देखते हैं कि यह 7 बड़ा है, इसके आगे प्लस है तो प्लस। अब इसको काट कर भी लिख सकते हैं, यानी यक्स बराबर, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, तो यक्स के 2 मूल निकल गए, यानी यक्स बराबर 3 और फिर यक्स बराबर 1/2 में। दूसरा सवाल दिया है 2x² प्लस यक्स माइनस 4 बराबर 0। इससे भी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसमें इस 2 को हटाना है, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, तो दोनों पक्षों में जब 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 2x² और प्लस यक्स और माइनस 4 बराबर 0, तो 2 का भाग करेंगे तो सब में बटा 2 लिखेंगे। अब यह 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर जो बचा वह x² और प्लस यहाँ पर 1/2 यक्स, ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस यह 2 से यानी कट जाएगा तो यह 2 दूना 4, 2 बराबर, और यह तो शून्य हो जाएगा।
फिर अब इसको क्या करते हैं आगे, तो हम इसमें फिर पता करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में या माइनस के रूप में। तो इसमें यह देखते हैं, यानी ए स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर है, यानी इसका मतलब ए बराबर एक्स दिया है। फिर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में या माइनस 2ab के रूप में पता करते हैं। फिर इसमें बी स्क्वायर तो कहीं नहीं दिया है, क्योंकि किसी का वर्ग होता बी स्क्वायर। अब यह 2ab दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर यक्स वाला पद इसमें है, यानी इसका मतलब यह 2ab है। तो हमें मालूम है, यानी 2ab जो दिया है यहाँ पर, यानी 2ab जो दिया है वो कितना दिया है, 1/2 यक्स दिया है। अब 2 और a बराबर हम कितना ज्ञात किए हैं, यक्स ज्ञात किए हैं, तो यहाँ पर यक्स लिख दिए। और b हमें नहीं मालूम है तो छोड़ दिए, 1/2 यक्स। अब यक्स से यक्स कट गया, अब b बराबर 1/2 और इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 1/2 के साथ हर में 2 के साथ यह गुणा करेगा तो b बराबर 2 दूना 4 इतना आ गया। तो b बराबर 2 दूना 4, तो b स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो b स्क्वायर बराबर यानी 1/4 चौको 16 यानी बराबर 1/16 होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1/16 का यानी इसमें जोड़ने पर और 1/16 घटाने पर, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यक्स। अब इसमें 1/16 जोड़ने पर और फिर 1/16 घटाने पर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके मान में कोई प्रभाव मत पड़े। अब उसके बाद यह देखते हैं कि हमें यह ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के रूप में यह मिल गया। तो मिल गया तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे फिर से ए स्क्वायर और यह प्लस बी स्क्वायर है और यह प्लस 2ab के रूप में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1/4 पर होल स्क्वायर। अब यह 1/16 जो बी स्क्वायर है यह 1/4 ही था यहाँ पर, तो 1/4 था तो 1/16 आया है, यानी यह जो है बी स्क्वायर है। अब बच गया क्या, तो बच गया यह, तो इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो माइनस में है तो प्लस 1/16। अब इस 2 को भी इस तरफ करेंगे तो माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, और बराबर लगा दिए। अब उसके बाद हल करते हैं, तो आगे हल करेंगे यहाँ पर, तो यक्स प्लस 1/4 पर स्क्वायर और 16 दूना 32 और 32 से 33 यानी 33/16। अब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, तो जब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर कड़ी में बदल जाता है, तो कड़ी में 33/16 यानी 32 से 33। अब यक्स प्लस 1/4, अब यह कड़ी में 33 तो यह कटेगा नहीं, कड़ी में 33 और यह 16 का मान कितना होता है, तो जो 16 है उसको 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी इसका जोड़ा लग गया तो यह 4। फिर अब आगे जो है, अब इस समय लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में चिन्ह लेते हैं। अब उसके बाद प्लस माइनस कड़ी में 33/4 आया है, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो यक्स प्लस 1/4 और फिर उसके बाद ये प्लस में तो रहेगा ही, यानी कड़ी में 33/4 यानी यक्स बराबर कड़ी में 33/4 और 1/4 को पक्षांतर करेंगे तो यह किस में हो जाएगा, -1/4 यानी यक्स का मान जो है इधर लिख देते हैं। तो इससे हल करेंगे तो यक्स बराबर, हर बराबर है तो हर को एक जगह लिख देते हैं और घटाना है तो 33 घटा यानी कड़ी में 33 में से 1 घटाएंगे तो यक्स का मान एक पहला आ गया यह। फिर उसी तरह से अब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस 1/4 और यह जो माइनस कड़ी में 33/4 यानी यक्स बराबर माइनस कड़ी में 33/4 और इसको पक्षांतर करेंगे तो यह -1/4 आएगा, यानी यक्स बराबर यहाँ पर माइनस कड़ी में 33 और -1 और हर में 4 लिख सकते हैं। तो यक्स के 2 मान आ गए। अतः
दिए गए दीर्घात समीकरण के मूल कड़ी में 33 -1/4 और माइनस कड़ी में 33 -1/4 हैं। यह दोनों दीर्घात समीकरण के मूल